हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम लोग रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो है सीटिंग अरेंजमेंट, जो ऑलमोस्ट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में वेटेज की बात करें तो एग्जाम में आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है? व्हेन ए ग्रुप ऑफ पर्सन या ऑब्जेक्ट इज अरेंज एट ए place according to certain specific rules या condition and we have to determine their position या relation, it is called a seating arrangement. when a group person या object, जब किसी ग्रुप में पर्सन या ऑब्जेक्ट को इज अरेंज एट ए प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स या कंडीशन, एक निश्चित नियम के अनुसार किसी जगह पे प्लेस किया जाता है एंड और वी हैव टू डिटरमाइन देयर पोजीशन या रिलेशन, और हमें उनकी पोजीशन रिलेशन निकालने होते हैं, उसे हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो है 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो होता है लीनियर अरेंजमेंट, दूसरा होता है सर्कुलर अरेंजमेंट, तीसरा जो होता है स्क्वायर या रेक्टेंगल या अदर अरेंजमेंट, चौथा जो होता है प्लेन बेस अरेंजमेंट। चलिए इसको हम लोग टाइप वाइज देखते हैं। पहला जो टाइप हम लोग का है वो है लीनियर अरेंजमेंट। इसमें जो है आपके 2 केस बनते हैं। पहला जो होता है 1 लाइन अरेंजमेंट, दूसरा जो बनता है वो 2 लाइन अरेंजमेंट। पहले जो केस है उसमें जो है 2 कंडीशन होते हैं। व्हेन द फेसिंग डायरेक्शन इज नॉट गिवन, इसमें जो है आपका फेसिंग डायरेक्शन जो है वो नहीं दिया जाता है। तो इस केस में जो है हम लोग योर सेल्फ माने अपना जो लेफ्ट राइट होगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा कंडीशन होता है व्हेन द फेसिंग डायरेक्शन इज गिवन, क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन दिया हो तो आपको जो है अरेंज लेफ्ट एंड राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाटा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा जो है 2 लाइन अरेंजमेंट में, इसमें भी 2 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन है व्हेन द फेसिंग डायरेक्शन इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में जो है आपको डायरेक्शन फेसिंग नहीं दिया है तो अपना जो डायरेक्शन होगा फेसिंग डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा जो कंडीशन है व्हेन द फेसिंग डायरेक्शन इज गिवन, अगर क्वेश्चन में आपसे फेसिंग डायरेक्शन दिया है तो फेसिंग डायरेक्शन अगर नॉर्थ दिया होगा तो लेफ्ट राइट नॉर्मल होगा। अगर फेसिंग डायरेक्शन साउथ दिया है तो लेफ्ट को राइट में अरेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, और राइट को जो है लेफ्ट में चेंज करेंगे, क्योंकि इसका फेसिंग डायरेक्शन जो होता है अगर साउथ में है तो लेफ्ट को जो है अगर क्वेश्चन में जो है लेफ्ट दिया होगा तो हम लोग राइट लेंगे, अगर राइट दिया होगा तो लेफ्ट लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एक पंक्ति में एक रो में खड़े हुए 5 सदस्यों में से यू के दाईं ओर क्यू, यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है। यू के दाईं ओर यानी कि आपका क्वेश्चन कर रहा है यू के दाईं ओर जो है आर है और क्यू के जो है बाईं ओर जो है आपका आर है, ये आपका लेफ्ट होगा, ये आपका राइट होगा। आगे क्वेश्चन में कहा क्यू के दाईं ओर एस, बाईं ओर पी है। क्यू के दाईं ओर जो है क्यू के दाईं ओर और एस के बाईं ओर जो है पी है। यू के दाईं ओर जो है यू के दाईं ओर पी है और एस के जो है बाईं ओर पी है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इस पंक्ति के मध्य में विद्यमान सदस्य को ढूंढिए। जो मध्य में आपका होगा वो क्यू हो जाएगा, मिडिल में जो आपका क्यू है, और क्यू जो आपका ऑप्शन में है बी में है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हैं, मुँह करके बैठे हुए हैं। पी तथा क्यू एक साथ बैठे हुए हैं। आर दक्षिण छोर पे बैठा है, एस उत्तरी छोर पे बैठा, टी और क्यू के पड़ोसी। डायरेक्शन देख लेते हैं, ये आपका यू ई हो ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। चलिए क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पी पी क्यू आर एस टी के एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुँह करके, यानी फेस जो इनका है वो पश्चिम की तरफ है। और कितना है 1 2 3 4 5 है, 5 पर्सन है, 2 3 4 5 पर्सन है। इनका फेस जो है साउथ डायरेक्शन में, सॉरी वेस्ट डायरेक्शन में है।
पी तथा क्यू जो एक साथ बैठे हैं तो पी यहाँ हो जाए, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, तो यहाँ क्यू हो जाएगा। आगे स्टेटमेंट देखते हैं, आर दक्षिण छोर पर बैठा है, आर जो है आपके साउथ साइड में है तो आर यहाँ हो गया। एस जो उत्तरी छोर पर बैठा है, एस जो है आपका ये भी क्लियर होगा कि नॉर्थ में है। टी क्यू और आर, टी जो है क्यू तथा आर का पड़ोसी है, टी यहाँ भी हो सकता है तो क्यू यहाँ हो जाएगा। क्यू जो है आर, क्यू जो टी जो है क्यू और आर का पड़ोसी होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम लोग टी लेते हैं, क्यू यहाँ लेते हैं तो आर का भी पड़ोसी हो गया, क्यू का भी पड़ोसी हो गया। अब आपका एक ही बचा हुआ है पी, और पी क्यू जो है एक साथ बैठे हुए थे। तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है मध्य में कौन बैठा है, मिडिल में इसमें कौन सा है। तो आप मिडिल में देखेंगे, मिडिल में क्यू है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्यू हो जाएगा, और क्यू जो ऑप्शन बी में है इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 6 व्यक्ति MNOPQR, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों यानी 2 रो में बैठे हुए हैं। क्यू किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, पी जो है आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ओ जो है क्यू का पड़ोसी है और आर के विकर्णत सम्मुख है, एन जो है आर का पड़ोसी है। उपरोक्त सूचना के आधार पे एन के सम्मुख कौन सा है, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 2 रो में है, 3 जो पर्सन है वो 2 रो में बैठे हुए हैं, 2 रो में फंस, इनका जो फेसिंग होगा वो साउथ हो जाएगा, इनका जो फेसिंग होगा वो नॉर्थ हो जाएगा। इस रो में भी 3 बैठे हुए हैं। अब स्टेटमेंट देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है क्यू किसी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, या तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, चलिए इसको यहाँ मान लेते हैं क्यू। पी जो है आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, पी जो है आर के बाईं पे दूसरे स्थान पे है, पी जो है आर के बाईं ओर, पी जो है अगर पी यहाँ लेंगे आर के बाईं ओर, पी यहाँ लेते हैं अगर, पी जो है आर के बाईं ओर दूसरा है, तो यहाँ आर लेते हैं, यहाँ पी लेंगे यहाँ, क्योंकि ये इसका जो फेस है वो साउथ में है, इसका जो फेस है साउथ में है। या यहाँ आप पी ले सकते हैं, यहाँ आर ले सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे पी जो है आर के बाईं ओर है, पी जो है आर के बाईं ओर दूसरा हो गया। ओ जो है क्यू का पड़ोसी है, ओ जो है क्यू का पड़ोसी है, तो यहाँ तो है कि ये अब नहीं होगा, क्योंकि क्यू का पड़ोसी जो है आपका ओ है, तो ए स्टेटमेंट अब यहाँ आएगा। पी जो है आर के बाईं ओर है, तो बाईं ओर कह रहा है तो इसका फेस साउथ की तरफ है, तो हम लोग राइट लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा आर के राइट में पी। ओ जो है क्यू का पड़ोसी है, पी जो है विकर्णत सम्मुख है, ओ जो है पी क्यू का पड़ोसी है और पी का विकर्णत है, हो गया ये विकर्णत हो गया, ये देख रहे हैं ओ का, पी का विकर्णत ओ हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एन जो है आर का पड़ोसी है, एन जो है आर का पड़ोसी है। अब आपका जो है एक ही डाटा बचा, वो एम बचा। क्वेश्चन पूछ रहा है उपरोक्त सूचना के आधार पर एन के सम्मुख कौन सा है, एन का सम्मुख कौन सा है, एन का सम्मुख आपका जो है क्यू है, और क्यू जो ऑप्शन बी में है इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देश प्रश्न संख्या 4-5 के लिए है, निम्न प्रश्नों का उत्तर दी गई जानकारी के आधार पर दीजिए। पहला जानकारी जो है आपका, पहला स्टेटमेंट है आपका ए बी सी डी एक पंक्ति की ए बी सी डी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं तथा दक्षिण की ओर मुख दक्षिण की ओर देख रहे हैं। कितने, 1 2 4 3 4 5 हैं, 1 2 3 4 5, इनका जो फेस है साउथ डायरेक्शन में है। जबकि MNOPQ का है दूसरी पंक्ति में बैठे हुए हैं तथा उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, इनका जो फेसिंग है वो आपका नॉर्थ है। 5, इनका जो फेसिंग है नॉर्थ है। साउथ में क्या होता है, नॉर्थ लेफ्ट को हम लोग राइट लेते हैं, राइट को लेफ्ट लेते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है
एम जो है डी के सामने है, जो बाई के बी के तुरंत बाईं ओर है। एम जो है डी के सामने है, बी के तुरंत बाईं ओर है। अगर हम लोग यहाँ लेते हैं, एम जो है डी के सामने है, एम जो है डी के सामने है, एम जो है डी के सामने है और बी के तुरंत बाईं है, बी के तुरंत बाईं है। और डी जो है, एम जो है डी के सामने है और जो बी के तुरंत बाईं ओर, डी जो है बी के तुरंत बाईं ओर है, बाईं ओर है। तो यहाँ जो है साउथ डायरेक्शन में है, तो ये तो डी जो है राइट साइड में है, लेकिन राइट को हम लोग लेफ्ट में लेंगे, तो ये हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, पी जो है एन तथा क्यू के ठीक मध्य बीच में है। पी जो है आपका एम और क्यू के मध्य में होगा, तो पी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। आगे स्टेटमेंट देखते हैं, बी के ठीक सामने ओ है, बी के ठीक सामने ओ है, बी के ठीक सामने ओ है, जबकि क्यू के ठीक सामने ए है, क्यू के ठीक सामने। आप बैक फिर 3 नंबर स्टेटमेंट देख रहे हैं, पी जो है एम तथा क्यू के ठीक मध्य में है, तो अब तो यहाँ पी होगा अगर, तो ये क्यू हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है बी के ठीक सामने ओ है और जबकि क्यू के ठीक सामने ए है, क्यू के ठीक सामने ए है। क्यू तथा सी एक दूसरे के विकर्णक है, क्यू और सी जो है विकर्णक है, क्यू जो है सी एक दूसरे के विकर्णक है, तो यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, आपका जो है साउथ फेसिंग में एक ही बचा डाटा ई बचा, और नॉर्थ फेसिंग में आप देखेंगे एम एन बचा, तो यहाँ आपका एन हो जाएगा। चलिए इस टाइप अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एन के ठीक सामने कौन बैठा, एन के जो है ठीक सामने जो देखेंगे आपका सी बैठा है, तो सी जो है बी में इसका आंसर सी हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं ई के तुरंत बाएं कौन बैठा है, ई के जो है तुरंत बाएं कहेगा तो दाएं देखेंगे, क्योंकि इसका फेसिंग जो है साउथ है, तो बायां कह रहा है तो हम लोग दायां देखेंगे, तो दाएं में कौन सा है, ए है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टाइप हम लोग का है सर्कुलर अरेंजमेंट, इसमें जो है 3 केस बनते हैं। एक तो फेसिंग केस बनते हैं, इसमें जो होता है पर्सन का जो फेस होता है वो सेंटर की तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है। फेसिंग आउटवर्ड यानी इसमें जो होता है पर्सन का फेसिंग जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। तीसरा जो केस बनता है फेसिंग और आउटवर्ड दोनों का होता है, इसमें जो है कुछ पर्सन का जो है फेस जो है बाहर की तरफ होता है, कुछ पर्सन का फेस जो होता है अंदर की तरफ होता है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फेसिंग जिसका सेंटर होगा वो तो लेफ्ट राइट जो होगा, लेफ्ट राइट जो होगा नॉर्मल होगा। फेसिंग आउटवर्ड जब होगा तो लेफ्ट को हम लोग राइट में चेंज करेंगे, राइट को जो है लेफ्ट में चेंज करेंगे। चलिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त में बैठे हैं। एक वृत्त है, एक सर्कल है, कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6। और इनका जो फेस है वो सेंटर फेसिंग है, इनका जो फेस है वो सेंटर फेसिंग है, आपका इनका फेस जो है सेंटर फेसिंग है। आगे देखेंगे ए जो है डी के, ए जो है डी का बायां पड़ोसी है, ए जो है डी का बायां पड़ोसी है यानी क्लॉकवाइज बायां पड़ोसी है। सी जो है एफ और बी के बीच में बैठा है, सी जो है सी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। आगे स्टेटमेंट देखते हैं, ए का बायां पड़ोसी ई है, ए का बायां पड़ोसी जो होगा ई हो जाएगा यानी क्लॉकवाइज ई हो जाएगा। एफ का अब फिर स्टेटमेंट देखते हैं, सी जो है एफ और बी के बीच बैठा है, सी जो है आपका एफ और बी, यहाँ अगर सी होगा एफ और सी, सॉरी ये बी होगा, सी जो है एफ और बी के ठीक बीच में बैठा है। अब एफ का पड़ोसी कौन होगा, एफ का पड़ोसी आपका सी होगा नहीं तो ई होगा,
सी होगा ना तो ई होगा, ऑप्शन सी में इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट निर्देश प्रश्न संख्या 7-8 के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार घेरे केंद्र के मुंह यानी सेंटर फेसिंग है और कितने पर्सन है, सेंटर फेसिंग है और इसमें जो है आपका 6 पर्सन है, सेंटर फेसिंग है 1 2 3 4 5 6 और इनका जो है सेंटर फेसिंग है, सेंटर फेसिंग है। अब डाटा देखते हैं, ए और सी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ए और सी जो है एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। नेक्स्ट जो डाटा है, तथा ई और बी एक दूसरे के एक साथ बैठे हैं, तो यहाँ भी हो सकते हैं ई बी, यहाँ भी हो सकते हैं ई बी। आगे स्टेटमेंट देखते हैं, बी जो है एफ के बाईं ओर अगला है, बी जो है एफ के बाईं ओर अगला है। आगे स्टेटमेंट देखते हैं, डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, इससे भी रिलेशन नहीं हो रहा। ए ई के बगल में नहीं बैठा है, ई जो है, ई जो आपका है ए के बगल में नहीं बैठा है, तो ई जो है आपका यहाँ हो जाएगा, ए के बगल में नहीं बैठा है। अब सी से रिलेशन देखेंगे, ई से रिलेशन देखें, ई और बी जो है एक दूसरे के साथ बैठे हैं, तो यहाँ बी हो जाएगा आपका, ई बी एक दूसरे के साथ हो गए। बी जो है एफ के बाईं ओर अगला है, बी जो है एफ के बाईं ओर यानी क्लॉकवाइज, यहाँ एफ हो जाएगा, बाईं ओर अगला हो गया। आपका जो है एक ही डाटा बचा वो डी बचा, डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और ई के व्यक्ति यहाँ डी हो जाएगा तो 2 हो गए, 1 2, ये भी आपका स्टेटमेंट हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, एफ और ई, एफ है और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 बैठा है। यदि कंडीशन दी गई है एफ से ई घड़ी की सुई के चलने के विपरीत दिशा में पूछ रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे 1 2 3, यानी इसमें जो है 3 बैठे हुए हैं और 3 जो ऑप्शन है वो सी में है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई के बाईं ओर अगला व्यक्ति कौन बैठा है, ई के बाईं ओर अगला व्यक्ति कौन बैठा है, तो आप बाईं ओर यानी क्लॉकवाइज ई के बाईं ओर सी बैठा हुआ है, ई के बाईं ओर सी, और सी जो ऑप्शन आपका है ए में, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देश प्रश्न संख्या 9-10 के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए बी सी डी पी क्यू आर एस केंद्र की मुंह न करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, यानी सेंटर फेसिंग नहीं है, केंद्र के विपरीत की ओर मुंह है इनका। कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर्सन है, 8 पर्सन है। एक आपका वृत्त है और 8 पर्सन है इसमें। इनका जो फेसिंग है आउटर है, बाहर की तरफ फेस है, सबका जो है फेस जो है बाहर की तरफ है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, पी जो है ए के बाएं को तीसरा है, पी जो है ए के बाएं, ए के बाएं, अगर बाएं पूछेगा तो दाएं लेंगे क्योंकि इसका सेंटर जो फेसिंग है आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, तो यहाँ पी हो जाएगा तीसरा, 1 2 3। आगे स्टेटमेंट है, आर ए के दाएं को दूसरा है, आर जो है ए को तो बाएं लेंगे, दूसरा है, यहाँ आर हो जाएगा 1 2। राइट को लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट को राइट लेंगे क्योंकि इसका फेसिंग बाहर की तरफ है। क्यू न तो पी और न ही आर के बगल में बैठा है, क्यू जो है ना तो आर के बगल में बैठा है नहीं तो पी के, यहाँ नहीं यहाँ हो सकता है। क्यू जो है न तो पी यानी यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, और न ही आर, नहीं यहाँ भी नहीं, यहाँ भी, तो क्यू जो होगा आपका यहाँ हो जाएगा। आगे स्टेटमेंट देखते हैं, सी जो है बी के दाएं तीसरे स्थान पे है, सी जो है बी से रिलेशन ही नहीं है। आगे स्टेटमेंट देखते हैं, एस जो है सी और आर के ठीक बीच में बैठा है,
एस जो है, एस जो है आपका, एस जो है सी और आर के ठीक, आर और सी के बीच में एस बैठा है। फिर स्टेटमेंट देखते हैं, आर जो है ए के दाएं को दूसरे, ये तो हम लोग कर लिए। सी जो है आपका, सी जो है बी के दाएं तीसरे स्थान पे है। सी जो है दाएं कहेगा तो बाएं लेंगे। सी जो है बी के तीसरे तीसरे स्थान पे, 1 2 3। यहाँ जो है राइट बोल रहा है तो हम लोग लेफ्ट लेंगे क्योंकि इसका फेसिंग जो है आउटवर्ड है। अब क्वेश्चन देखते हैं, ए के एकदम बाएं कौन सा बैठा है, और बाएं बोल रहा है, लेफ्ट बोल रहा है तो हम लोग राइट लेंगे। तो ए के जो है राइट में कौन बैठा है, ए के राइट में जो है आप देखेंगे क्यू बैठा है, तो इसका आंसर क्यू हो जाएगा। क्यू जो है ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, पी और एस के बीच में कौन बैठा है, पी और एस के बीच में आप देखेंगे तो सी बैठा है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टाइप होता है इसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड अदर अरेंजमेंट बेस्ड होता है। इसमें भी 3 केस बनते हैं। एक तो होता है फेसिंग सेंटर, दूसरा होता है फेसिंग आउटवर्ड, तीसरा जो होता है फेसिंग सेंटर और आउटवर्ड दोनों का मिक्स होता है। इसमें जो होता है आपका फेस जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है। इसमें जो आपका फेस होता है सेंटर की तरफ होता है। फेसिंग आउटवर्ड, इसमें जो होता है फेस जो होता है पर्सन का या ऑब्जेक्ट का, वो बाहर की तरफ होता है। इसमें जो होता है कुछ पर्सन का फेस जो होता है आउटवर्ड होता है, कुछ पर्सन का फेस जो होता है सेंटर होता है। फेसिंग सेंटर, अगर फेसिंग सेंटर है यानी कि किसी पर्सन का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है तो राइट और लेफ्ट जो होगा वो नॉर्मल होगा। अगर फेसिंग आउटवर्ड है तो लेफ्ट को राइट में चेंज करेंगे, राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, 3 मित्र हैं रवि, दीपक, मोहित, एक त्रिभुजाकार मैदान के कोनों पर केंद्र की ओर मुड़कर, यानी सेंटर फेसिंग है और त्रिभुजाकार है। ये त्रिभुज हो गया, इनका फेसिंग जो है आपका वो सेंटर फेसिंग है, फेसिंग जो है सेंटर है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है रवि जो है मोहित के बाईं ओर है, रवि जो है मोहित के बाईं ओर है, ये रवि हो गया। और बाईं यानी सेंटर फेसिंग है तो नॉर्मल नहीं होगा, बाईं ओर है यानी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो ये मोहित हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। मोहित के दाईं ओर कौन बैठा है, मोहित के दाईं ओर, अब मोहित के दाईं ओर कौन बैठा है तो दीपक हो जाएगा। मोहित के दाईं ओर है तो दीपक हो जाएगा, और दीपक जो है बी में, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राधा, शीला, महिमा और सीता एक मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं, यानी सेंटर फेसिंग है। अगर क्वेश्चन में आपको सेंटर फेसिंग या आउटवर्ड क्लियर नहीं दिया हो तो हम लोग सेंटर फेसिंग को हमेशा लेते हैं। इर्द गिर्द बैठी हैं, ऐसे भी सेंटर फेसिंग है ये। राधा शीला के एक देख लेते हैं, मेज जो है ये मेज है। क्वेश्चन में पूछ रहा है महिमा जो है सीता के बाईं ओर बैठी है, महिमा जो है, महिमा जो है सीता के बाईं ओर, इस सीता को, इसको हम लोग सीता लेते हैं, सीता के बाईं ओर यानी कि बाईं ओर, तो आपका जो होगा ये महिमा हो जाएगी, ये बाईं ओर हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, पहला स्टेटमेंट है राधा शीला के दाईं ओर है, राधा जो है ये शीला हो जाएगी, शीला के बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन हो जाएगी, राधा हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछ रहा है दिए गए विकल्प में से बताइए कौन सी जोड़ी जो है एक दूसरे के सामने बैठी है, शीला सीता, शीला सीता नहीं, ये नहीं होगा। राधा सीता, राधा सीता, ये जो हो जाएगा आपका पेयर बनेगा राधा सीता का, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 बच्चे हैं ए बी सी डी ई पंचभुजाकार, यानी 5 भुजा का जो, ये पंचभुजाकार हो गया आपका।
पंचभुजाकार हो गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है केंद्र, इनका फेसिंग जो है सेंटर फेसिंग है, इनका फेसिंग जो है सेंटर फेसिंग है, इनका फेस जो है अंदर की तरफ है, तो राइट लेफ्ट जो होगा वो नॉर्मल होगा। बी बी जो है सी और ई के बीच में बैठा है, बी जो है हम इसको ई ले लेते हैं और इसको सी लेते हैं। ये बी जो है ई और सी के बीच में बैठा है। डी जो है ई के दाईं ओर है, डी जो है ई के दाईं ओर है, सेंटर फेसिंग है, दाईं ओर है। डी जो है दाईं ओर बैठा है। सी के बाईं ओर कौन होगा? सी के बाईं ओर आपका एक ही बचा ए। सी के बाईं ओर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ए जो है बी में, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन पे सी के बाईं ओर, सॉरी सी के बाईं ओर पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। सी के बाईं ओर क्वेश्चन पूछ रहा है, बी जो है ई और सी के बीच में बैठा है। डी जो है ई के दाईं ओर है, डी हो गया। सी के बाईं ओर कौन बैठा है? सी के बाईं ओर कौन बैठा है? सी के बाईं ओर कौन बैठा है? सी के बाईं ओर जो होगा आपका ए हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निर्देश प्रश्न संख्या 14-15 के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें देखेंगे 8 पर्सन है, ए बी सी डी एम एन ओ पी, वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में इस प्रकार बैठे हैं। 4 व्यक्ति जो मेज के चारों किनारों पर और शेष 4 व्यक्ति जो है प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठे हैं। जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं उनका मुख सेंटर फेसिंग है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 8 पर्सन है, वर्गाकार मेज है, जो भुजाओं के मध्य बैठे हैं उनका फेस जो है सेंटर फेसिंग है। जो मध्य में बैठे हैं उनका फेस सेंटर फेसिंग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो भुजाओं के किनारे पे बैठे हैं, जो भुजाओं के किनारे पे बैठे हैं ये जो है आउटवर्ड है, इनका जो है बाहर की तरफ फेस है। जो भुजाओं के किनारे पे उनका बाहर की ओर। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, दिया है जो डाटा दिया है, ए एक भुजा के मध्य में बैठा है, ये मध्य में बैठा है, ए जो है मध्य में बैठा है। ए और एम के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। एम यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, हम लोग यहाँ ले लेते हैं। मध्य में एक व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। ए बी के दाएं तीसरा है, ए जो है बी के दाएं तीसरा है, और तीसरा जो पॉइंट आएगा 1 2 3 यहाँ आएगा, 1 2 3। इसका जो फेसिंग है जो बाहर की तरफ है, यानी कि दाएं कह रहा है तो हम लोग बायां लेंगे, तो यहाँ लेंगे तो ये तो दायां हो जाएगा, तो हम लोग इसका जो है बी यहाँ लेंगे, तो इसका जो है बी, ए जो है बी के दाएं यानी बी के बाएं हो गया, बी के दाएं हो गया। ए जो है बी के दाएं तीसरा तो बाहर की तरफ है, तो ए तो हम लोग देखेंगे तो हो गया। बी तथा बी और एन के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं, बी और एन के बीच 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3। इधर से भी देखेंगे 1 2 3, यहाँ आपका एन हो जाएगा। सी एन के दाएं दूसरा है, सी जो है एन के दाएं, ये बाहर फेसिंग है इसका, तो सी हो जाएगा। ये सी हो गया दाएं, सी जो है एन के दाएं तीसरा, तो ऐसे तो ये बाएं है, लेकिन इसका जो फेसिंग जो है बाहर की तरफ है, तो सी हो गया। ओ और सी के मध्य का मुख समान दिशा में, ओ और सी का जो मुख है समान दिशा में, यानी इसका बाहर की तरफ है, तो बाहर का दिशा में एक ही बचा है, इसका ओ हो जाएगा। एम ओ निकटतम पड़ोसी नहीं है,
निकटतम भी नहीं है। पी डी के दाएं दूसरा है, पी जो है डी के दाएं दूसरा है, पी जो है डी के दाएं दूसरा। तो दाएं जो होगा आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम लोग। पहला क्वेश्चन है, एम के तुरंत बाएं कौन बैठा है? एम के तुरंत बाएं कौन बैठा है? एम के तुरंत क्वेश्चन दे रहा है, एम के तुरंत बाएं कौन बैठा है? एम के तुरंत बाएं आपका देखेंगे तो सी बैठा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और सी जो है ई में है। पी के संबंध में ओ की क्या स्थिति है? पी के संबंध में ओ की स्थिति क्या है? तो बाएं जो है देखेंगे तो बाएं तीसरा है। अब देखेंगे 1 2 3, बाएं जो है तीसरा है, बाएं चौथा, बाएं तीसरा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का है प्लेन बेस अरेंजमेंट। इसमें जो है आपका क्वेश्चन जो होता है सरफेस या प्लेन या फ्लोर वाइज दिया रहता है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निर्देश दी गई जानकारी का अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 7 मंजिल इमारत पे 7 विभिन्न तलों पर रहते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। इमारत के सबसे नीचे वाले तल की संख्या 1 है, यानी 7 फ्लोर है। हम इसको देख लेते हैं। आपका जो है 7 फ्लोर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फ्लोर है, 7 फ्लोर है। और आपका जो है क्वेश्चन में दे रहा है इमारत सबसे नीचे वाला तल की संख्या 1 है, यानी नीचे से जो है 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर वाले तल को 2, इसी प्रकार आगे तथा ऊपर वाले तल की संख्या 7 दी गई है। ठीक है। अब यहाँ से जो हम लोग का क्वेश्चन है, एक्स और बी के बीच में केवल 4 लोग रहते हैं, तो एक्स यहाँ भी हो सकता है, 1 2 3 4 यहाँ भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स बी के ऊपर किसी एक तल पे रहता है। एक्स जो है बी के ऊपर किसी तल पे रहता है। बी तथा डब्ल्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ए सी के तुरंत ऊपर वाले तल पे रहता है। जेड और बी के बीच 2 रहते हैं। वाई जो जेड से नीचे है, वाई जो है आपका एक्स तथा बी के बीच में केवल 4 लोग रहते हैं। एक्स जो है बी के ऊपर किसी एक तल पे रहता है, और इसमें जो है 4, एक्स और बी के बीच में कितने हैं? 4 है, 1 2 3 4, यहाँ आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक्स जो है बी तथा डब्ल्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, बी और डब्ल्यू, 1 2, यहाँ डब्ल्यू हो जाएगा तो 2 हो जाएंगे, बीच में 2, केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ए जो है सी के तुरंत ऊपर रहता है। ए जो है सी के तुरंत ऊपर रहता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जेड और बी के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। जेड और बी 2 से अधिक, 1 2 3, यहाँ जेड हो जाएगा, क्योंकि वाई जो है नीचे किसी तल पे है। आपका अरेंज हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जेड के नीचे तथा ऊपर क्रमशः कौन रहता है? जेड के ऊपर और नीचे कौन रहता है? जेड के ऊपर एक्स और डब्ल्यू रहे। एक्स और डब्ल्यू किस में है? डी में। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई व्यवस्था के आधार पर ए कौन से तल पे रहता है? दी गई व्यवस्था के आधार पे ए कौन से तल पे रहता है? ए किस फ्लोर पे है? ए जो है 4th फ्लोर पे है। 4th फ्लोर पे है। 4th ऑप्शन जो है आपका डी में है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए सी जो अपना स्थान है जेड के साथ बदल ले, बी अपना स्थान ए के साथ बदल ले। जेड जो है बी से, और यहाँ जेड आ जाएगा। नेक्स्ट था बी अपना स्थान ए से बदल ले,
बी जो है यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा। बी जो है अपना स्थान ए से बदल ले, जेड जो है बी से बदल ले, और बी जो है बी स्थान ए से बदल ले, सी जेड से बदल ले। सी जेड से बदल रहा था, सी सॉरी यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ सी था और यहाँ जेड था। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो नई प्रकार बनी नई व्यवस्था, तो इस प्रकार बनी नई व्यवस्था में ए तथा जेड के बीच कितने लोग हैं? ए और जेड के बीच में, ए और जेड के बीच में कोई भी लोग नहीं है, कोई भी लोग नहीं है, तो इसमें इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दी गई व्यवस्था के आधार पर एक्स एक निश्चित नियम के अनुसार जेड से संबंधित है। देख लेते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक्स एक निश्चित नियम के अनुसार जेड से संबंधित है। एक्स जो है, एक्स और जेड, एक्स और जेड, एक्स और जेड का देखेंगे, एक्स और जेड, एक्स जो है जेड से ऊपर है, एक फ्लोर ऊपर है। एक्स जो है जेड से एक फ्लोर ऊपर है। इसी प्रकार जे डब्ल्यू से संबंधित है, जेड डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू, जेड जो है डब्ल्यू से एक फ्लोर ऊपर है। क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे, तो इसी नियम के आधार पे निम्न में से कौन सा ए से संबंधित है, यानी ए के ऊपर कौन सा फ्लोर है? ए के ऊपर कौन सा फ्लोर है? ए के ऊपर आपका जो डब्ल्यू है, ए के ऊपर जो है डब्ल्यू है, तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नहीं दिया है डब्ल्यू, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये एक्स तथा सी के बीच में कोई नहीं रहता है। देख लेते हैं, एक्स और बी के बीच में कोई नहीं रहता है, गलत है। 1 2 3 4 लोग रहते हैं। अगला स्टेटमेंट है, ये तो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स एक सम संख्या वाले तल पे रहता है। एक्स जो है 7 पे रहता है, और 7 जो है वो इवन नहीं है, तो ये भी गलत है। दिए गए कोई भी कथन सत्य नहीं है। आगे भी चेक करें, क्योंकि आगे ऑप्शन है, वाई से नीचे तल पर कोई नहीं रहता है, वाई से नीचे कोई नहीं रहता है, तो वाई देखेंगे तो सबसे नीचे है, यानी ए जो है आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये सही मिल गया एक ऑप्शन। वाई तल संख्या 3 पर रहता है, नहीं, हम लोग देखे थे 1 पे रहता है, तो इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो आज के लेक्चर में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट को पूरे डिटेल में कवर किया। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।